हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में जो आपका गोवा में विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रमोद सावंत ये जो है किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी से जो है ये संबंधित है। बात कर ले गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये आपके पीएस श्रीधरन पिल्ले हैं। गोवा की राजधानी अगर पूछा जाए तो देखिए, गोवा की जो राजधानी है ना ये पणजी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लावनी, कथकली और कुम्मी दिया गया था। तो देखिए, अगर तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए कुरवन नजी, करगटम, कुम्मी, कोलटम, कावड़ी अट्टम, नोंदी नाटकम, पावई कुथु, काई सिलभटम, मथिल अट्टम, देवरत्तम, डर्मी हॉर्स, पीकॉक डांस, ये सब जो आपके हैं ना ये तमिलनाडु के जो है लोक नृत्य हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है कुम्मी दिया गया था। तो कुम्मी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि अस्पृश्यता का अंत यानी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के जो है ये कौन से अनुच्छेद में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अस्पृश्यता का अंत यानी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये जो आपका अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 है ना, ये आपका समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समझ समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से जो संबंधित अनुच्छेद है ना, यह आपका अनुच्छेद 15 है। सार्वजनिक रोजगार को मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 16 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, ये आपका अनुच्छेद 19 में। इसके अलावा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है ना, ये आपका अनुच्छेद 20 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो संरक्षण है ना, ये आपका अनुच्छेद 21 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि झावेरी बहन यानी दर्शना, नैना, रंजना और सिवर्णा इन सभी का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, झावेरी बहनों का जो संबंध है ना ये मणिपुरी नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका मणिपुरी नृत्य है ना, ये मणिपुर राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य का जो जनक है ना, ये गुरु बिपिन सिंह को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह और गोपाल सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के जो है नए निदेशक के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो है जून 2022 में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी यानी आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को जो है खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है नया चीफ यानी प्रमुख जो है ये बनाया गया है।
तो तपन कुमार डे का आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आईबी के बारे में, तो देखिए आईबी की जो स्थापना है ना ये 1887 में हुआ था और आईबी का जो मुख्यालय है ना ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जो वो आपका जोर दिया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि काल रहा था ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ये आपका गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर जो है ये आपका केंद्रित किया गया था। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मात्र आपका 4 साल का रहा था। तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना ये जो है मात्र आपका 1974 से 78 यानी 4 साल का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका लक्षित विकास दर रखा गया था ना वो 4.4% रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक विकास दर हुआ था ना वो आपका 4.8% रहा था। इसके अलावा वर्ष 1978 में जो है नवनिर्वाचित जो है मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को जो वो खारिज कर दिया था और 1978 के बाद आपका जो है रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 80 तक रहा था ये जो आपका बीजेपी सरकार के द्वारा जो है आपका रोलिंग प्लान जो है ये लाया गया था। और कब से कब तक रहा था तो ये आपका 1978 से 80 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुष्कर मेला जो है एक साल में कितनी बार लगता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुष्कर मेला है ना ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी अक्टूबर नवंबर माह में जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका पुष्कर मेला है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है जो कि आपका राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। तो एक बार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो व्यक्ति की न्यूनतम आयु है ना वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राज्यपाल को जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे जो है संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधायिका के सदन का जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी जो है मीठे पानी की झील नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका वूलर झील, डल झील और सांबर झील दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सांबर झील है ना ये आपका भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। तो सांबर झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका सांबर झील है ना ये आपका राजस्थान राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी। तो देखिए पाटलिपुत्र से पहले जो मगध की राजधानी थी ना ये आपका गिरिव्रज यानी राजगिरी में था। तो राजगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मगध की राजधानी राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र ये जो है किसने स्थानांतरित किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजा उदयन जो कि हर्यक वंश का जो एक भारतीय शासक था जिसने 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक जो है ये मगध पर शासन किया था। और ये जो आपका उदयन था ना ये अजात शत्रु का जो ये पुत्र था और इसने जो है सबसे पहले मगध की जो राजधानी है ना ये आपका राजगिरी से पाटलिपुत्र की जो है वो स्थानांतरित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में जो है भारत का रैंक क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021-22 में जो भारत का स्थान रहा है ना वो 191 देशों में भारत जो 132वें स्थान पे रहा है। तो 132 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2020 की बात कर ले तो देखिए 2020 में भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है 131वें पायदान पे जो है वो रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका HDI जो रिपोर्ट है ना ये आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। जिसमें पहले स्थान की बात कर ले तो देखिए 2021-22 में जो पहले स्थान पे जो आपका देश रहा है ना ये आपका स्विट्जरलैंड देश रहा है।
और सेकंड स्थान पे जो आपका नॉर्वे देश रहा है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात कर ले तो देखिए इस सूची में जो है श्रीलंका जो है वो 73वें पायदान पे रहा है। चीन की बात कर ले तो चीन जो है 79वें पायदान पे रहा है। भूटान की बात कर ले तो भूटान जो है 127वें पायदान पे रहा है। बांग्लादेश जो है ये आपका 129वें पायदान पे रहा है, जो कि भारत के पड़ोसी देश से जो है भारत से ऊपर ये सब देश जो है आपके सबसे आगे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का जो HDI में जो आपका 2021 में जो स्थान रहा है ना वो 161वें पायदान पे पाकिस्तान रहा है। नेपाल जो आपका 143वें पायदान पे रहा है। म्यांमार की बात कर ले तो 149वें पायदान पे जो है आपका म्यांमार देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनिका बत्रा इनका जो संबंध है ना ये किस खेल से है। तो देखिए मनिका बत्रा का जो संबंध है ना ये भारतीय टेबल टेनिस से है, तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मनिका बत्रा को जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो है महिला एकल वर्ग में जो है जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो आपका 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना जो कि आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसमें जो है 2018 में ये जो है स्वर्ण पदक भी जो वो जीत चुकी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर, यानी वायु की जो आर्द्रता है ना मापने के लिए कौन से यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है ये आपका हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से जो आपका विषम को छांटना था और बताना था कि इसमें जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित जो है आपका कौन सा नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेशम, कपास, ऊन और यहाँ पर विद्युत ने आई थिंक खनिज दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका खनिज है ना ये कपड़ा उद्योग से संबंधित नहीं है, तो खनिज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2019 में कौन सा अधिनियम आया था जिसे मंत्री की जो है VIP सुरक्षा को जो है वो आपका हटा दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 2019 को जो है ये आपके मंत्रियों की VIP सुरक्षा से जो है ये आपका हटा दिया गया था। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जो है आपका SPG यानी विशेष सुरक्षा समूह जो है वो आपका प्राप्त है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2018 के एशियाई खेल के जो है उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो है ये ध्वजावाहक कौन रहे थे। तो देखिए 2018 के एशियाई खेल में जो है उद्घाटन समारोह में जो ये ध्वजवाहक है ना ये आपके नीरज चोपड़ा रहे थे। तो नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए 2018 के एशियाई खेल के समापन समारोह में जो है रानी रामपाल जो है ये आपका ध्वजवाहक रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए ईसाई धर्म का जो आपका प्रमुख ग्रंथ है ना ये आपका बाइबल है। तो बाइबल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि GNP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए GNP का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य इकोनॉमिक्स के फुल फॉर्म के बारे में, जैसे कि GDP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए GDP का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है ये आपका GDP का फुल फॉर्म होता है। NNP का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए NNP का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा जो है ये किसने शुरू किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद जो है राहुल गांधी और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा जो है ये आपका 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी तमिलनाडु से जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो राहुल गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भारत जोड़ो यात्रा है ना वो एक प्रकार का जो है ये आपका जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य जो है नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ जो है
देश को एकजुट करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। और ये जो आपका भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये आपका जनवरी 2023 में जो है ये आपका श्रीनगर में जो वो खत्म हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न आया था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की जो आपकी बहन थी ना प्रियंका वाड्रा गांधी, वो जो है राहुल गांधी से पहली बार जो है ये भारत जोड़ो यात्रा में कब शामिल हुई थी और कहां पर शामिल हुई थी। तो देखिए ये जो है मध्य प्रदेश में जो है पहली बार जो है वो शामिल हुई थी। इसके अलावा बात कर ले भारत जोड़ो यात्रा में जो है कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई है। तो देखिए 4080 किलोमीटर यानी 2540 मील की जो दूरी है ना वो तय की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म होता है ना वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग के बारे में। तो देखिए योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का जो है वो गठन किया गया था। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वहीं अगर उपाध्यक्ष की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना ये आपके डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। वहीं अगर नीति आयोग के वर्तमान सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है तो ये आपके परमेश्वरन अय्यर हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आता है कि योजना आयोग को जो है खत्म कब कर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को जो है वो खत्म कर दिया गया था। और योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी तो ये आपका 1950 में जो है योजना आयोग की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने साल के खिलाड़ियों को जो है खेलने की अनुमति है। तो देखिए अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में तो देखिए इसका जो पहले नाम था ना वो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। और 2019 में इसका नाम बदलकर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कर दिया गया था। और देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका जो पहला संस्करण हुआ था ना वो आपका 2018 में जो है पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो है वो शुरुआत की गई थी। और पहला जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ना ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2023 की बात कर ले तो देखिए 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना ये आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ये मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया गया है तो ये आपका 8 शहरों में किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका खेलो इंडिया 2023 जो है ये आपका मध्य प्रदेश के अलावा न्यू दिल्ली में भी जो है ये आपका आयोजित किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है आपके स्कूली छात्र की जो सीमा आयु है ना वो 17 वर्ष है, जबकि कॉलेज छात्र की जो सीमा आयु है वो आपका 21 वर्ष है। तो 17 से 21 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से जो है किस शास्त्रीय नृत्य का जो है वो प्रसिद्ध नर्तक है। तो देखिए केलुचरण महापात्रा की बात कर ले तो ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले केलुचरण महापात्र के बारे में तो देखिए ये जो आपके उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले जो है ये पहले व्यक्ति भी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और केलुचरण महापात्र को जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था तो देखिए इन्हें 2000 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1966 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1974 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1988 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए गुरु पंकज चरण दास को जो है ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए आद्या कातिकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मृदगल, रानी कर्ण कालीचरण पटनायक, इसके अलावा इंद्रानी रहमान,
शेरोन लोवेन, मृता बार्बी, अदिति बंडोपाध्याय, अरुणा मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि असहयोग आंदोलन ये जो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1 अगस्त 1920 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है ये आपका अगस्त 1920 नहीं दिया गया। तो देखिए फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन जो एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो अगस्त 1920 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चौरी चौरा जो घटना हुआ था ना 4-5 फरवरी 1922 में, इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है ये आपका वापस ले लिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सतलज नदी पर जो है ये कौन सा बांध है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ना ये उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार को जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए देश के संविधान से जो है ये आपका लिया गया है। वहीं अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात कर ले तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना ये भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है आपके साथ जो है वो मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं और एक मौलिक अधिकार को किसको हटा दिया गया है। तो देखिए संपत्ति के अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 31 में था इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। और देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही जो है संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में जो है अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार जो है वो आपका बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो फिर आपका 6 जो है वो करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गयासुद्दीन बलबन इसका जो शासन काल है ना ये कब से कब तक रहा था। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन जिसका वास्तविक नाम जो है ये आपका बहाउद्दीन था। और इसके अगर बात कर ले गयासुद्दीन बलबन के बारे में तो ये जो आपका दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो है एक शासक था और इसने जो है 1265 से लेकर जो है 1287 तक जो वो राज्य किया था। तो 1265 से 1287 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में हरित क्रांति के समय जो है भारत के कृषि मंत्री कौन थे। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो 1965-68 में जो है भारत में हरित क्रांति की जो वो शुरुआत की गई। और देखिए भारत में जो हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार या फिर हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। और उस समय जो भारत के खाद्य और कृषि मंत्री थे ना ये आपके चिदम्बरम यानी C सुब्रमण्यम थे। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हरित क्रांति का जो आप सारे प्रश्न जो है जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के जो अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का 2022-23 के लिए जो है संजीव बजाज को जो ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संजीव बजाज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केरल का कौन सा जो त्यौहार है ना ये राजा महाबली के वार्षिक यात्रा की याद दिलाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ओणम त्यौहार है ना जो कि केरल का एक फसल उत्सव है और ये जो आपका पौराणिक राजा महाबली के जो है वार्षिक यात्रा का याद दिलाता है। तो ओणम त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य मंत्री परिषद में किसकी सलाह पर जो है ये मंत्रियों की जो नियुक्ति है ना वो की जाती है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मंत्रियों की जो नियुक्ति है ना, ये राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। तो यहाँ पर सलाह के बारे में पूछा गया था, तो मुख्यमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर प्रश्न में ये रहे कि राज्य मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है, तो फिर आपका राज्यपाल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 26 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के कटरा में जो है ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है ना, ये किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के कटरा में जो है ई गवर्नेंस यानी NCEG पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है ना, ये आपका केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खो खो में ग्राउंड में बैठने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर खो खो की बात कर ले तो देखिए खो खो में जो है प्रत्येक मैच जो है ये 4 पारियों में जो है वो आपका खेला जाता है, और प्रत्येक पारी जो है ये आपका 7 मिनट का होता है, और प्रत्येक टीम जो है 2 पारियों में जो है बैठती है और 2 पारियों में जो है वो भागती है। मतलब कि एक टीम अगर मान लीजिए दो बार अगर 2 पारी में बैठता है, तो दूसरी पारी में जो है यानी 2 पारी में जो और 2 पारी होता है ना, उसमें जो टीम होता है वो भागता है। और देखिए जो बैठने वाले टीम के खिलाड़ी होते हैं ना, उसे जो है मेजर यानी एक्टिव चेसर जो है वो कहलाता है, और जो भागने वाले खिलाड़ी होते हैं ना वो रनर कहलाते हैं। तो मेजर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर मेजर ऑप्शन में नहीं दिया गया था फिर एक्टिव चेसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।